Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by Piyush Tiwari sir. Dear students, मैं कॉमर्स मैथ्स के प्रैक्टिकल के बुक का सॉल्यूशन बना रहा हूँ। आज हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 18 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने ऑल 17 प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे 17 प्रैक्टिकल्स के सॉल्यूशन को सुन सकते हैं, रिफर कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया है और हर प्रैक्टिकल के अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एज वेल एज थियरी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सारे सम्स करेंगे और थियरी कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला भी सीखेंगे। बी रेडी फॉर टुडेज प्रैक्टिकल नंबर 18 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिकल नंबर 18 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉइजन नाम के मैथमेटिशियन ने काम किया है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जब n जो है, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज वेरी लार्ज, विच इज वेरी लार्ज मतलब लार्ज डेटा पे हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू माइनस एक्स इंटू ई रेज टू माइनस एक्स। बोलिए डियर स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में एम यूज किया है, सो वी विल यूज ई रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। व्हाट इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला? ई रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। हियर एम इज नथिंग बट मीन, और इसी एम को हम वेरिएंस भी बोलते हैं, और यही एम हमारा पैरामीटर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पैरामीटर होता है, दैट इज एन। सो इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वी से दैट मीन इज इक्वल टू वेरिएंस एंड द फॉर्मूला इज एन इनटू पी। So these are the few important concepts. Let us proceed to question number 1. X follows Poisson distribution 1 by 2. So this 1 by 2 is called as m. So dear students, यहाँ m की वैल्यू होगी 1 by 2. What is the formula? Probability of x equal to e raised to minus m into m raised to x upon x factorial. ये फॉर्मूला हो गया। तो e raised to minus m, what is m? हाफ। तो आपको आ जाएगा e raised to minus half in into हाफ raised to 3, बिकॉज x क्या है? x हो गया 3, ये लोग ने x यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हाफ रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ई रेज टू माइनस हाफ की वैल्यू 0.6065। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी ई रेज टू माइनस हाफ की वैल्यू दी गई है 0.6065। 1/2 का क्यूब होगा 1/8। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6। तो फाइनली आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 0.0126। नेक्स्ट सम। Mean, what is mean? Mean is denoted by m. So m की वैल्यू हो गई 1.5. What is the formula? Formula is probability of x equal to e raised to minus m into m raised to x upon x factorial. Now probability of x equal to 0. तो x के प्लेस पे क्या डालोगे? x के प्लेस पे 0 डालो, m के प्लेस पे 1.5 डालो, you will get 0.2231. Now probability of x greater than equal to 3. ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब कहाँ तक? अभी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको n नहीं पता कि आपको कहाँ तक जाना है, वो नहीं पता। सो ऐसे केसेस में मतलब देखिए, ये हो गया आपका रियल लाइन, ये हो गया आपका रियल लाइन। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कहाँ तक जाएगा? इंफिनिटी तक। वी नो दैट कि माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो अगर मैं 1 में से लेस देन 3, 1 में से लेस देन 3 मतलब 3 से लेस जो है वो माइनस कर दूं, so we get the answer. So finally we get 1 minus probability of x less than 3. Now what is the probability of x less than 3? यहाँ पे x 0 से चालू किया गया है, मतलब हमारे सम में हमारा x कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 0। तो लेस देन 3 का मतलब क्या हो गया? 0 1 2 एंड 3। 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? लेस देन 3 मतलब 0 1 2। तो हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 1 माइनस क्या करेंगे? 1 माइनस probability of x less than 3, it means that 1 minus probability of 0, probability of 1 or probability of 2. Now
x इक्वल टू 0 है, x के प्लेस पे 0 डालो, m के प्लेस पे 1.5 डालो, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, x के प्लेस पे 1 डालिए, m के प्लेस पे 1.5 डालो, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आ जाएगा। x के प्लेस पे 2 डालो, m के प्लेस पे 1.5 डालो, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आएगा। आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 0.1913। नेक्स्ट सम, solve the following. X follows Poisson distribution with parameter n, and condition is given probability of 2 equal to probability of 3. This is the important sum. What we have to calculate? Probability of x greater than equal to 2, और आपको e raised to -3 की वैल्यू दी गई है। Now this is the formula. Now what is probability of x के प्लेस पे क्या डालोगे? 2. So we get e raised to -m, m square upon 2 factorial. x के प्लेस पे क्या डालो? 3. You will get e raised to -m into m raised to 3 upon 3 factorial. Now dear students, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफाइंग व्हाट वी विल गेट, ध्यान से देखिए, m स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे m बचा, e रेज टू माइनस m कैंसिल हो गया, सो यू विल गेट, ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या बचा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूमरेटर में बचा 1, यहाँ पे 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, सो यू विल गेट 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, और यहाँ पे क्या बचेगा m, यू विल गेट m अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 टू गेट कैंसल, यू विल गेट 1 इज इक्वल टू m अपॉन 3, m की वैल्यू आ जाएगी 3। सो फाइनली आपको m की वैल्यू मिल गई। नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब 2 से लेके इंफिनिटी तक, 2 के बाद से इंफिनिटी। तो हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 2 के पहले का माइनस कर देंगे। 2 के पहले का माइनस मतलब कहाँ से चालू हो रहा है? 0 से। तो लेस देन 2 माइनस करो, लेस देन 2 मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आप फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर लीजिए। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आया 0.0497, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आपको मिलेगा 3 इंटू दिस। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द फाइनल आंसर इज 0.8012। नेक्स्ट सम, x has a Poisson distribution variance 2. We know that mean is called as variance. मीन और वेरियंस सेम होता है, और जो कि m से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे m की वैल्यू हो गई 2। नाउ अब हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? e रेज टू माइनस m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। ओके, तो m के प्लेस पे 2 लिखेंगे और x के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 4। सो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आ जाएगा 0.0902। नेक्स्ट, लेस देन इक्वल टू 4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस देन इक्वल टू 4? लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, क्योंकि यहाँ इक्वल टू दिया है, आपको 4 तक जाना है। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके दिया है, आप देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, तो आपको दिखेगा e रेज टू माइनस टू कॉमन हो गया, e रेज टू माइनस टू क्या हो गया? कॉमन। तो मैंने e रेज टू माइनस टू कॉमन निकाला और सॉल्व किया, फाइनली आई विल गेट 0.9471। Now, third part, what is mean of x? Here, mean is denoted by m. So, m की value 2. So, mean is 2. So, hope that my dear students सम अच्छे से समझ में आया होगा। Last sum. In a town, 10 accident take place. 10 accident take place out of 50 in a span of 50 days. 50 days में 10 accident हुआ. So, what is the parameter m? m क्या हो जाएगा? 10 upon 50, which is 0.2. This is again very important sum. Now, e रेज टू माइनस 0.2 की वैल्यू आपको दी गई है, जो हम सम में यूज करेंगे ना। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 3 और मोर एक्सीडेंट। 3 और मोर एक्सीडेंट मतलब हमें पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x, दिस इज द फॉर्मूला e रेज टू माइनस m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया? 0 1 2 3 आगे
ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब ये पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 में से 0 1 2 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 0.0012। होप दैट आपको ये सम समझ में आया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के सारे सम्स एक्सप्लेन किए विद फॉर्मूला एंड थियरी कॉन्सेप्ट्स। होप दैट आपको ये सारे सम अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिकल नंबर 19, which is application of definite integration. Bye everyone. Have a great day.